द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, अध्याय 18, अ कंपैरिजन ऑफ 8 पेयर्स ऑफ कंपनीज, 8 कंपनी जोड़ों की तुलना। इस अध्याय में बेंजामिन ग्राहम 8 अलग अलग कंपनी जोड़े चुनते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह 2 कंपनियां देखने में समान लग सकती हैं, लेकिन असल में उनकी वित्तीय स्थिति, बिजनेस मॉडल और निवेश मूल्य बिल्कुल अलग हो सकता है। ग्राहम का उद्देश्य है कि निवेशक ये समझे कि सतह पर दिखने वाली समानता और वास्तविक मूल्य में बड़ा अंतर हो सकता है। संख्या, डेटा और मूल्यांकन के आधार पर तुलना ही सही निवेश निर्णय दिलाती है। कंपनी पेयर 1, मैकग्रा हिल वर्सेस अमेरिकन पब्लिशिंग। दोनों पब्लिशिंग कंपनियां थी, लेकिन मैकग्रा हिल की कमाई स्थिर, ब्रांड मजबूत, प्रबंधन अनुशासित थी। दूसरी कंपनी की कमाई अस्थिर और भविष्य अनिश्चित थी। सबक: समान उद्योग का मतलब समान गुणवत्ता नहीं होता है। कंपनी पेयर 2, नेशनल जनरल कॉरपोरेशन वर्सेस नेशनल प्रेस्टो इंडस्ट्रीज। पहली कंपनी तेजी से विस्तार कर रही थी, अधिग्रहण पर अधिग्रहण कर रही थी। दूसरी कंपनी सादी, स्थिर और मुनाफे में मजबूत थी। नतीजा: तेजी से बढ़ती कंपनी बाद में गिर गई। स्थिर कंपनी लंबे समय तक मजबूत बनी रही। सबक: हाई ग्रोथ कहानियां हमेशा सुरक्षित नहीं होती। कंपनी पेयर 3, इमर्सन इलेक्ट्रिक वर्सेस जेनेथ। दोनों इलेक्ट्रिकल उपकरण बनाती थी। इमर्सन, लगातार कमाई बढ़ी, कुशल प्रबंधन। जेनेथ, कई बार उतार चढ़ाव, सही रणनीति की कमी। सबक: कमाई की निरंतरता कंपनी की असली शक्ति है। कंपनी पेयर 4, इंटरनेशनल हार्वेस्टर वर्सेस कैटरपिलर ट्रैक्टर। दोनों भारी मशीनरी उद्योग में थी। कैटरपिलर का अंतर्राष्ट्रीय बाजार मजबूत, हार्वेस्टर कर्ज और खराब प्रबंधन की शिकार। सबक: उद्योग समान होने पर भी प्रबंधन की गुणवत्ता बड़ा फर्क डालती है। कंपनी पेयर 5, स्टैंडर्ड ऑयल एनजे वर्सेस रॉयल डच शेल। दोनों तेल कंपनियां थी, लेकिन मूल्यांकन अलग। दोनों में स्थिरता, लेकिन बाजार के हिसाब से मूल्यांकन अलग तरीके से तय हुआ। सबक: कभी कभी 2 अच्छे विकल्पों में से जो सस्ता हो वही बेहतर निवेश होता है। कंपनी पेयर 6, डगलस एयरक्राफ्ट वर्सेस बोइंग। दोनों विमान बनाती थी। बोइंग लगातार रिसर्च में निवेश करती रही। डगलस तकनीकी बदलावों के साथ नहीं चल सकी। सबक: रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश भविष्य तय करता है। कंपनी पेयर 7, जनरल डायनामिक्स वर्सेस जनरल इलेक्ट्रिक। दोनों रक्षा और औद्योगिक उपकरण क्षेत्र से जुड़ी थी। जनरल इलेक्ट्रिक विविध, स्थिर और लंबी अवधि में सुरक्षित। जनरल डायनामिक्स ज्यादा डिफेंस पर निर्भर, जोखिम भरा। सबक: विविधता, डाइवर्सिफिकेशन दीर्घकालिक सुरक्षा बढ़ाती है। कंपनी पेयर 8, 2 पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज। दोनों बिजली, ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियां थी। एक कंपनी का नियमन रेगुलेशन मजबूत और स्थिर, दूसरी कंपनी अधिक कर्ज और खराब नीतियों से प्रभावित। सबक: नियामक, रेगुलेटरी वातावरण भी जोखिम का बड़ा हिस्सा होता है। ग्राहम का मुख्य संदेश: 1. समानता भ्रम पैदा करती है। कई बार 2 कंपनियां एक ही उद्योग में एक जैसी उत्पाद लाइन के साथ समान आकार की दिखती है, लेकिन उनका निवेश मूल्य जमीन आसमान से भी ज्यादा अलग हो सकता है। 2. केवल लोकप्रियता या प्रचार पर भरोसा मत करो। अक्सर तेजी से बढ़ती कंपनियां प्रचार के कारण महंगी होती हैं, लेकिन वास्तविक मूल्य कमजोर। 3. कमाई की स्थिरता महत्वपूर्ण है। एक कंपनी जिसकी कमाई साल दर साल बढ़ती है, वो दीर्घकालिक निवेश के लिए अधिक सुरक्षित होती है। 4. मूल्यांकन, वैल्यूएशन ही कुंजी है। कौन सी कंपनी बेहतर है? जिसका मूल्य सस्ता है और जिसके बिजनेस की नींव मजबूत है। 5. निवेशक को तुलना का अभ्यास करना चाहिए। 2 कंपनियों की तुलना करना निवेशक को सस्ते अवसर ढूंढने में मदद करता है, जोखिम समझने में सहायता करता है, गलत स्टॉक से बचाता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन:
अध्याय 18 हमें सिखाता है कि कंपनियों का मूल्यांकन केवल उद्योग या आकार के आधार पर नहीं किया जा सकता। समान दिखने वाली कंपनियों का वास्तविक मूल्य अलग होता है। समझदार निवेशक हमेशा डेटा, कमाई, प्रबंधन और मूल्यांकन की तुलना करता है। लोकप्रिय कंपनी हमेशा बेहतर कंपनी नहीं होती। निवेश एक तुलना की कला है और समझदार निवेशक हमेशा विकल्पों को तौलता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।